अस्सलामुअलैकुम। ये स्वेटर बना रहे हैं हम, और स्वेटर की एक साइड, फ्रंट की एक साइड ये मुकम्मल होगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ये गले के लिए कटा, और ये इसकी स्वेटर की लेंथ है इतनी हमारे पास। ये बाजू के लिए आर्म होल रखा है हमने। ये हमारा शोल्डर की होगी, और ये गले की कटिंग होगी, और ये सारी हमारी लेंथ, ये विड्थ होगी स्वेटर की एक साइड की। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाए। एक रो में 3 फूल चाहिए, और 5 रो हम बनाएंगे। 5 रो बनाने के बाद फिर हम गले की शेप देंगे। 6 नंबर की क्रोशे की हुक यूज़ की है मैंने, और ये फर वाली ऊन है ब्राउन कलर में। ये फर है इसके ऊन के, ब्राउन कलर की ऊन है। और फ्लावर्स के लिए सिंपल 3 प्लाई की ऊन यूज़ की है। पहले धागे की नॉट बना लेंगे। सही नहीं बनी, ये एक और, ये नॉट बन गई धागे की। और अब इसे फूल के साथ अटैच करेंगे। 6 स्टिचेस हमने लिए थे, 6 क्वाड्रुपल स्टिचेस लिए थे। हर स्टिच में एक सिंगल स्टिच लेंगे। ये इसके अंदर हम 1 चेन स्टिच लिया पहले एक, और फिर 1 चेन, ये 1 चेन, फिर इसके अंदर से एक चेन, और फिर इसके बाहर एक चेन, फिर इसके अंदर से एक चेन और बाहर एक चेन। तो ये टोटल हमारे पास 12 हो जाएंगी, और बाहर एक चेन। 1 पेटल कवर होगी। अब यहाँ पर 12 चेन बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धागा नहीं निकला, 10 11 12, ये 12 चेन बना ली। 12 चेन बना के फिर नेक्स्ट पैटर्न में ज्वाइन करेंगे, और वहाँ पे हम सेम पैटर्न दोहराएंगे। 1 चेन, एक इसके अंदर से गुजार के क्रोशा, ये 1 चेन स्टिच, और फिर 1 चेन, 1 स्टिच 1 चेन, 1, इसको अटैच करने का, फूलों को अटैच करने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर तवज्जो के साथ काम किया जाए तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। पहली लाइन बहुत आसान है, अलबत्ता पहली लाइन की निस्बत दूसरी लाइन थोड़ी मुश्किल है। ये पेटल कवर हो गई, और अब फिर से हम बनाएंगे 12 चेन। 6 हो गई शायद, 7 8 9 10 11 12 होगी मुकम्मल। अच्छा जी, ये फर्स्ट पेटल कंप्लीट की हमने। एक पेटल कंप्लीट की, ये 12 चेन बनाई, और फिर ये दूसरी पेटल को कवर किया।
इधर की साइड की 2 पेटल्स को रहने देंगे। दूसरा फूल अटैच करेंगे। दूसरा फूल अटैच करने के लिए हम 2 चेन लेंगे, 2 स्टिचेस को कवर करेंगे और उसके बाद हम फूल को पहले वाले फूल के साथ अटैच करेंगे। ये दूसरा स्टिच और 1 चेन। अब तीसरे स्टिच के अंदर धागा गुजार के उधर से भी तीसरे स्टिच में धागे से क्रोशा गुजार के और फिर ये गलत 1 2 3 तीसरा स्टिच ये था, बल्कि उधर से क्रोशे के अंदर उधर से स्टिच के अंदर से तीसरे स्टिच के अंदर क्रोशा गुजार के और जो 7 पेटल है उसके दरमियान वाले स्टिच में ये अटैच होगी फूल के साथ। फिर 1 चेन चौथा और उधर से भी चौथे स्टिच में से क्रोशा गुजार के और धागा उस साइड से खींचेंगे और अब धागे को लाएंगे हम इस तरफ। ये दोनों फूल अटैच हो जाएंगे यूँ, और अब 1 चेन और अब फिर तीसरी मरतबा फिर यही अमल होगा और ये इधर से 5वें स्टिच में से क्रोशा गुजार के फिर धागे को लाएंगे तो ये फूल उसके साथ अटैच हो जाएगा। बस 3 स्टिच उसके साथ ज्वाइन करने हैं और बाकी के 2 स्टिच अब वैसे ही बना लेंगे। 1 स्टिच 1 चेन 1 स्टिच ये बना के अब हम 6 चेन ले लेंगे। ये हमारा फूल यूँ ज्वाइन हो गया। वन पेटल कवर की, फिर 12 चेन बनाई। यहाँ पे ये 12 चेन बनाई, फिर सेकंड पेटल कवर की, फिर 12 चेन बनाई और फिर नेक्स्ट फ्लावर की फर्स्ट पेटल कवर की, जिसमें हमने 3 स्टिचेस को ज्वाइन किया एक दूसरे के साथ और बाकी हमने 2 स्टिच उस तरफ 2 स्टिच उस तरफ वैसे ही बनाए। अब हम 6 स्टिच ले लेंगे। सिक्स स्टिच बना के उसमें अटैच किया उस जो उस तरफ 12 स्टिच बनी हुई थी और यहाँ पे फिर 6 स्टिचेस बना के नेक्स्ट पैटर्न में 1 चेन 1 स्टिच 1 चेन 1 स्टिच का पैटर्न रिपीट करेंगे। ये 2 फूल हमने ज्वाइन कर लिए। यहाँ पे हमने दोनों को अटैच किया फूलों को। अब यहाँ पे फिर हम 12 स्टिचेस लेंगे। स्टिच लेके नेक्स्ट पेटल को, ये हमारी 3rd पेटल अटैच हो रही है, इस फूल की बन रही है, कवर हो रही है। पहले फूल की 2 पेटल्स को कवर किया और दूसरे फूल की 3 पेटल्स कवर हो रही हैं। 1 स्टिच 1 चेन सेम पैटर्न। ये 12 चेन साइड पे बनी। ये 2 फूल हो गए अटैच मुकम्मल। ये वाली लाइन हम बाद में बनाएंगे एंड पर। ऊपर वाली पैटर्न उसकी भी रहेगी, उसकी भी ये बाद में। ये इसका पैटर्न
ये 12 चेन यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये अटैच किया 3 स्टिचेस के साथ, 6 चेन बना के यहाँ पे अटैच किया और फिर 6 चेन बना के नेक्स्ट पैटर्न, और फिर उस तरफ से 12 चेन बना के फिर साइड वाली पैटर्न बनाइए। अब फिर से 12 चेन और फिर दूसरा फूल हम अटैच करेंगे इसके साथ। दो स्टिच बनाएंगे, तीसरे से फिर हम उसको दूसरे और तीसरे फूल को अटैच करेंगे। 2 स्टिच बन गए, 1 चेन, और अब यहाँ से हम फूल की जो आखिरी पत्ती हमने बनाई थी इसको उसी के साथ तीसरे स्टिच में ये अटैच कर देंगे। क्रोशा इस फूल की पत्ती में से गुजार के उस फूल की तीसरी पत्ती में से गुजार के फिर धागे को खींचेंगे। 1 चेन इसके बाद और फिर दूसरी बार, और अब तीसरे स्टिच में से धागा गुजार के वहाँ पर उसके भी 5वें स्टिच में से धागा गुजार के क्रोशा गुजार के और फिर धागे को खींचेंगे। तो ये हमारे 3 स्टिच अटैच होते हैं फूलों के, और 2 उस तरफ अलग अलग बनते हैं। ये हो गया। अब ये एक अलग बन गया, फिर 1 चेन और फिर ये एक अलग बन गया। ये फूल अटैच हो गया, पत्ती के साथ पत्ती अटैच होगी। यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे हम। 6 चेन बना के उस फूल की जो नुक्कड़ पे 12 चेन थी उसके साथ उसको अटैच करेंगे। 6 चेन और ये इसके साथ अटैच एक स्टिच ले लिया, एक सिंगल चेन, ये अटैच हो गया, और अब 6 चेन ले लेंगे। इस धागे की 4 तार हैं और चारों तारों को साथ लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेम पैटर्न, 1 स्टिच 1 चेन। और आप 12 चेन लेंगे फिर से ये मुकम्मल करके। बल्कि ये कोने का है, नीचे से कोना है, तो यहाँ पे 12 चेन ही लेंगे, यहाँ पे 6 चेन लेंगे। 12 चेन ले ली तो वो फिर कोना हमारा ज़्यादा लंबा सा हो जाएगा। बस ये 3 फूल अटैच करने हैं। अगर इसके साथ चौथा फूल अटैच करना होता तो फिर हम यहाँ पे 12 चेन बनाते, क्योंकि हमने यहाँ पे चौथा फूल अटैच नहीं करना, हमारे 3 ही फूल अटैच होंगे। एक रो के हमारे 3 फूल हैं, तो यहाँ पे हमने कोने में फिर 12 चेन की बजाय 6 चेन लिए। सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, 1 चेन 1 स्टिच 1 स्टिच 1 चेन। यहाँ पे 12 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट पैटर्न पे सेम पैटर्न। ये 3 फूलों की एक रो बन गई। मुझे अपनी विड्थ इतनी चाहिए थी स्वेटर के लिए, स्वेटर के फ्रंट की एक साइड के लिए, तो मेरे लिए ये विड्थ काफ़ी। यहाँ से शुरू किया हमने, यहाँ पे अटैच ये 3
और ये हमारा पैटर्न इस तरह से जाएगा। यहाँ पे अटैच करके फिर यहाँ पर इनको ज्वाइन किया, फिर पैटर्न रिपीट 12 स्टिचेस, पैटर्न रिपीट 12 स्टिचेस, यहाँ पे इनको ज्वाइन किया 3 स्टिचेस को, फिर यहाँ पे इनको ज्वाइन किया आपस में चेन्स को, और यहाँ 6 चेन, और ये हमारा यूँ हमारा आएगा सारा। अब यहाँ से बनाएंगे, ये अटैच करेंगे यहाँ से, ये अटैच करेंगे और यहाँ से, तो ये हमारी एक रो कंप्लीट हो जाएगी। 6 नंबर का क्रोशे का हुक यूज़ हो रहा है। ट्वेल्व स्टिचेस बना लिए थे हमने, हम नेक्स्ट पैटर्न को अब बना रहे हैं। सेम पैटर्न, बस एक बार तवज्जो से समझ लें तो फिर फूलों को अटैच करना मुश्किल नहीं है। अगर बेध्यानी से काम किया जाए या बेध्यानी से किया जाए तो मैं ख़ुद भी भूल जाती हूँ। ये पैटर्न कंप्लीट, एक फूल मुकम्मल हो गया, और अब इसके बाद हम 6 चेन ले लेंगे। और यहाँ पर जो हमने 12 चेन बनाई थी इनके दरमियान में से अटैच कर देंगे, ये इसके दरमियान में अटैच हो गया। अब फिर 6 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट पैटर्न पर काम करेंगे। वन स्टिच 1 चेन, ये दरमियान वाले फूल की पैटर्न भी मुकम्मल हो गई। अब 6 चेन और जो हमने वहाँ से 12 चेन बनाई थी इनके दरमियान में अटैच कर देंगे। ये डिज़ाइन जब कंप्लीट होता है तो ये एक अलग सा फूल बन जाता है, ब्राउन कलर का भी अलग से फूल बन जाएगा। फिर उसके बाद अटैच करने के बाद फिर से 6 चेन और फिर नेक्स्ट पैटर्न पर काम होगा। और ये हमारी 1 रो कंप्लीट हो गई है। ये अलग से बना और ये 1 रो कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा आपको जिसमें मैंने फूल बनाना सिखाए थे। ये हमारा हमने शुरू किया यहाँ से, ये हमारा तमाम हम ये बनाते गए। यहाँ पे हमने 12 चेन बनाई, सेकंड फूल को अटैच किया, सेकंड फूल की पहली पत्ती पे 2 हमने स्टिचेस लिए और दरमियान के 3 स्टिचेस को हमने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद हमने 6 चेन बना के अटैच किया पैटर्न ये, और ये हमारा सारा पैटर्न रहा है फूल को अटैच करने का। फर्स्ट पार्ट आपको इस मेरी वीडियो का मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको ये फूल बनाना सिखाया, और इसके बाद थर्ड पार्ट मिल जाएगा जिसमें मैं नेक्स्ट की रोज़ इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगी। अल्लाह हाफिज़।